Hello, welcome to SSC with Prachi, and so today we are gonna start with percentage part number 6. Part number 5 तक we have gone through series concept, we have gone through ratio method, we have gone through allegation method, election, successive percentage. Now जो आज हमारा टाइप नंबर 9 होने वाला है that is perimeter, area as well as volume. यानी कि परसेंटेज चैप्टर में पेरीमीटर से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड या फिर वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वी विल गोना डू हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले पता होने चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्क्वायर की बात करें तो एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड, राइट, और उसका पेरीमीटर होता है 4 इनटू साइड. अब अगर हम मान लीजिए एक रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. वेयर इज अगर इसकी पेरीमीटर की बात करें तो वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. सिमिलरली अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल का जो एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर एंड पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर. और सेम ऐसे ही आपको कोन के, स्फेयर के, सिलेंडर के सबके एरिया, पेरीमीटर, लेटरल सरफेस जो होता है, वॉल्यूम होती है, टोटल सरफेस एरिया होता है, वो आपको याद करना है. मेनली इस चैप्टर में अगर हम देखें तो एरिया का जो पार्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. पेरीमीटर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ना ही आते हैं. मेनली जो बेसिकली क्वेश्चन होते हैं वो एरिया के आते हैं. और क्वेश्चन आते कैसे हैं तो वो देख लेते हैं. मान लीजिए हमने एक चीज़ उठाई, रेक्टेंगल उठाया. क्वेश्चन में आपको ये बोला होगा कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 10% इंक्रीज हुई है, 10% इंक्रीज हुई है, और इसकी जो ब्रेथ है वो 20% इंक्रीज हुई है. हमें ये बताना होगा कि जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है. बेसिकली आप इसको रेशियो मेथड से करोगे. अब रेशियो मेथड क्या बोलता है कि सबसे पहले आपके पास जो भी परसेंटेज है आपको उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है. फॉर एन एग्जांपल आपके पास लेंथ फ्रैक्शन परसेंटेज में कितनी है, 10% है. फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसे अपॉन में 100 कर देना पड़ेगा, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था. जब आप इसको काट दोगे तो इट विल बी 1/10. 0 कैंसिल कर दो. ब्रेथ पे आता है तो 20% है, इसको आप फ्रैक्शन बदल दो, 20/100 हो जाएगा, कट के 1/5 हो जाएगा. तो अभी हमने पहली स्टेप में क्या किया कि जो हमारी लेंथ और ब्रेथ की परसेंटेज थी उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. अब हम क्या करेंगे कि लेंथ को हम यहाँ लिखेंगे और ब्रेथ को हम यहाँ लिखेंगे. एक चीज़ और कि जब भी कोई चीज़ परसेंटेज में इंक्रीज होती है तो वहाँ प्लस होता है, और अगर वो परसेंटेज में डिक्रीज होती है तो वहाँ पे माइनस होता है, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, राइट. तो अब इसका जो लेंथ है वो पहले वाली क्या होगी और बाद वाली क्या होगी हम इससे डिसाइड करेंगे. पहले वाली जो लेंथ है वो नीचे वाली वर्ड डिजिट होते दैट इज 10. अब जो 10 है वहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हुआ है तो अगली जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 10 में आप 1 को प्लस कर दोगे तो इट विल बी 11. एम आई गेटिंग. सिमिलरली आप ब्रेथ के साथ करोगे. ब्रेथ की परसेंटेज वहाँ पे इंक्रीज हुई है तो पहले आपकी ब्रेथ कितनी थी, नीचे वाला नोट करोगे 5. उसके बाद कितनी हुई, इंक्रीज हुई है तो प्लस होगा, तो 5 में आप 1 को प्लस कर दोगे, ऐड कर दोगे तो इट विल बी 6. ये हमारी दो रेशियो आ गई हैं न्यू वर्सेस ओल्ड, क्योंकि 10% इंक्रीज हुआ है तो 10% इंक्रीज होने से पहले वो 10 थी, उसके बाद 11 हुई. ब्रेथ 10% इंक्रीज, 20% इंक्रीज होने से पहले 5 थी, अब वो 6 हो चुकी है. हमें बताना था कि एरिया में कितना चेंज आएगा, तो हम यहाँ पे अपना एरिया लिखेंगे. अब क्योंकि रेक्टेंगल की बात हो रही है, राइट, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. यानी कि आपको लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट. तो जब आप 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 50. जब आप 10 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 66. ये हमारी आ गई एरिया की रेशियो. लेकिन हमें निकालना क्या है कि एरिया में परसेंटेज कितना बढ़ेगा. हमारी रेशियो आ गई है. परसेंटेज बढ़ाने में हमने जैसे कल किया था तो वैसे हम आज भी करेंगे. जैसे 50 है और 60 है, दोनों में कितना अंतर है, कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 16 का. 66 में आप 50 माइनस कर दो, 16 का डिफरेंस है.
तो 16 हम ऊपर लिखेंगे। कितने में से, पहले कितना था 50 था, तो आप 50 नीचे लिख दो। परसेंटेज निकालना तो आप 100 लगा दो। अब इसको काट दो, 50 की टेबल में 2 पे कट गया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 32% वहाँ पे एरिया बढ़ा है। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। एक बार और देखेंगे, लेंथ 10% बढ़ी तो परसेंटेज को आपने यहाँ पे फ्रैक्शन में बदल दिया, इसको काट पीट के। ब्रेथ जो है आपकी 20% बढ़ी, तो वहाँ पे भी आपने इसको परसेंटेज में फ्रैक्शन में बदल दिया। उसके बाद आपसे एरिया पूछा था, तो पहले आप लेंथ और ब्रेथ दोनों की रेशियो निकालोगे। लेंथ की जब आपकी जो यहाँ पे फ्रैक्शन आई वो नीचे वाली लेंथ की पहली लेंथ होती है, और प्लस करने पे आपकी दूसरी आ गई क्योंकि इंक्रीज हो रहा था। अच्छा, अगर यहाँ पे डिक्रीज होता तो हम 10 में 1 माइनस कर देते। ब्रेथ को हमने पहले यहाँ पे नीचे वाला लिया था, तो ब्रेथ हमारी पहले वाली 5 थी और उसके बाद वो 6 हो जाती है, 1 प्लस कर दिया जाता है। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहता है कि आपको लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो आपने लेंथ ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दिया, डिफरेंस निकाल के इनकी हमने यहाँ पे परसेंटेज भी निकाल दी। तो दैट वाज ऑल अबाउट पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। नाउ लेट्स मूविंग टू अहेड टू देयर क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूविंग टू अ क्वेश्चन। उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी बेसिकली कि ये जो पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस होते हैं, आप इनको दो मेथड से कर सकते हो। पहला तो आपका होता है रेशियो मेथड और दूसरा आपका होता है सक्सेसिव मेथड, जो हमने आई थिंक सेकेंड क्लास में पढ़ा था, राइट, यानी कि वो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला रूल। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कब आप सक्सेसिव लगा सकते हो, कब आप रेशियो लगा सकते हो, वो देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर रेडियस दी होती है तो आप उसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, एज वेल एज आप उसको सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो। लेकिन अगर उसके साथ आपको रेडियस के साथ हाइट गिवन हो तो वहाँ पे आपको रेशियो मेथड यूज करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर रेडियस दे रखी है तो आप उसको रेशियो सक्सेसिव दोनों से कर सकते हो। अगर आपको हाइट गिवन है तो मेक श्योर कि आप उसको रेशियो मेथड से करो, इजी हो जाएगा और जल्दी हो भी जाएगा। नाउ लेट्स मूविंग टू अ क्वेश्चन। अ सर्कुलर आयरन प्लेट ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर इज हीटेड। एक सर्कुलर यानी कि सर्कल की शेप की आयरन प्लेट जिसका रेडियस हमारे पास ये है और उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद इट्स रेडियस इंक्रीज बाय 20%। उसकी जो रेडियस है वो 20% बढ़ जाती है, बट इट्स अप्रॉक्स इंक्रीज इन इट्स एरिया। आपको बताना है कि एरिया में कितना इंक्रीज होगा, कितनी बढ़ोतरी होगी। तो आपको पता है कि बात यहाँ पे सर्कल की हो रही है, आपको निकालना एरिया है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऐसे फॉर्मूला लगाओ तो ये जो पाई वैल्यू होती है या 1/3 4 पाई जो भी होता है r3, ऐसी वैल्यू को आप क्वेश्चन में आगे नहीं ले जाते। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये चेंज नहीं होती है, राइट। तो पाई को हम नहीं ले जाएंगे, हम आर स्क्वायर को ले जाएंगे। आर की हमारे पास वैल्यू क्या है, 20 है, और आर स्क्वायर यानी कि 20 को 2 बार हमने लिया है, 20 एंड 20। अब चाहे तो आप इसको रेशियो मेथड से कर लो, चाहे तो आप इसको सक्सेसिव मेथड से कर लो। तो पहले हम इसको सक्सेसिव मेथड से इस वाले क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। सक्सेसिव मेथड आपका क्या बोलता था, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। आपको a भी 20, आपका b भी 20 क्योंकि r स्क्वायर था, राइट। तो आप वैल्यू पुट कर दो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100। तो ये आपका हो जाएगा 40 प्लस इसको इसे इंटू करोगे 400 आएगा, 100 से डिवाइड करोगे तो ये 4 हो जाएगा। तो आपका लास्ट में आंसर आता है 44%। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार और देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली इसकी रेडियस का हमें कोई काम नहीं है। इस क्वेश्चन में जितनी भी परसेंटेज बढ़ती है या जितनी परसेंटेज डिक्रीज होती है हमें बस उसका काम होता है, राइट। तो बेसिकली इसमें बोला था कि एक सर्कल था और इसमें रेडियस उसकी इंक्रीज होती है 20%। आपको बताना है कि उसके एरिया में कितना इंक्रीज होगा। तो आपको जो निकालना होता है आप उसका फॉर्मूला लगा दो। आपको एरिया निकालना था तो आप एरिया ऑफ सर्कल लगा दो। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मैंने बताया कि आप पाई जैसे वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लेते हो तो आप आर स्क्वायर लोगे। आर स्क्वायर यानी कि आर की वैल्यू आप 2 बार लोगे। आर हमारे पास 20 है, आपने 2 बार वैल्यू ले ली, राइट। तो ये हमारा सक्सेसिव मेथड से हमने इसको किया है। ये वैल्यू हमारी ए हो गई, दिस वन इज अवर वैल्यू नंबर बी, राइट। तो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। हमने इसको सक्सेसिव मेथड से कर लिया
नाउ लेट्स मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, जहाँ पे आपको और अच्छे से चीज क्लियर हो जाएगी। तो नाउ लेट्स मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इज डिक्रीज बाय 8%। एक रेक्टेंगुलर शेप का हमारे पास लॉन है जिसकी जो ब्रेथ है वो 8% डिक्रीज हो गई। वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारी जो ब्रेथ है वो 8% इस बार डिक्रीज हो गई है। एंड इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 15%। अब इसकी जो लेंथ है वो 15% इंक्रीज हो गई है। हमें निकालना है दैट फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। इसके एरिया में क्या परसेंटेज चेंज होगा। आप चाहो तो उसको सक्सेसिव मेथड से निकालो। बेसिकली हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसको रेशियो मेथड से निकालेंगे जैसे हमने अभी किया था। तो यहाँ पे आप लेंथ ले लो, यहाँ ब्रेथ ले लो। परसेंटेज को पहले हमें फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, राइट। तो 8% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो इट विल बी 8/100। जब आप इसको काट दोगे तो इट विल बी 2/25। 4 के टेबल में आप इसको काट दो। उसके बाद लेंथ को आप यहाँ पे फ्रैक्शन में बदल दो 15%, 15/100 हो जाएगा। और जब आप इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो इट विल बी 3/20। पहला स्टेप हमारा था फ्रैक्शन में बदलो, हमने बदल लिया। लेंथ पे आ जाते हैं। तो लेंथ में हमें पहली वाली वैल्यू नीचे वाली रखनी होती है 20%। दूसरा कि जो लेंथ थी वो इंक्रीज हो रही थी, तो यानी कि 20 में हम 3 को प्लस करेंगे तो इट विल बी 23। ब्रेथ पे आ जाओ तो पहली ब्रेथ होगी हमारी 25। अब यहाँ पे ब्रेथ जो है वो इस बार डिक्रीज हो रही है, यानी कि कम हो रही है, माइनस होगी। 25 में आप 2 को माइनस कर दो, इट विल बी 23। अब आपको एरिया में चेंज बताना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ में आप ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 में आप 20 इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 500। और जब आप इसको करोगे तो आई थिंक इट्स 599। लेट्स सी। हमें बताना है हमारा ये एरिया का रेशियो आ गया है। आपको बताना है कि एरिया के रेशियो में कितने परसेंट की इंक्रीज होगी या फिर कितने परसेंट की डिक्रीज होगी। तो रेशियो निकालने के लिए आप दोनों में कितना डिफरेंस है, 29 का डिफरेंस है। दोनों को माइनस किया 29 आएगा। पहले क्या था, तो पहले 500 था, और क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 पे आप इसको काट दो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 5.8% इंक्रीज। यानी कि जो हमारा एरिया था वो 5.8% यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, राइट। तो पहले हमने क्या किया, लेंथ और ब्रेथ को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, दोनों को शिफ्ट कर दिया। लेंथ इंक्रीज हो रही थी तो प्लस हो गया, ब्रेथ डिक्रीज हो रही थी तो माइनस हो गया। मल्टीप्लाई करके हमारा एरिया आ गया। एरिया का डिफरेंस निकाल के हमने परसेंटेज को निकाल दिया। तो नाउ लेट्स मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। A square plot is expanded such that its area become 225 of its original area। यानी कि एक स्क्वायर प्लॉट को हमने एक्सपेंड किया, उसका एरिया जो है वो ओरिजिनल का इतना परसेंट बढ़ गया है। अब हमें बताना है बाय व्हाट परसेंट इट्स साइड बी इंक्रीज, इसकी साइड कितनी इंक्रीज होगी। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि हमने अभी तक पिछले जो भी क्वेश्चन समझे हैं या एग्जाम्पल देखे हैं उसमें हमें साइड था हमारे पास, हमें एरिया निकालना था। इस बार क्या है कि हमारे पास एरिया है और हमें साइड निकालना है, यानी कि हमें उसी चीज़ को बस उल्टा कर देना है, राइट। तो बेसिकली एरिया ऑफ क्या है, ये स्क्वायर प्लॉट। तो एरिया स्क्वायर हमारे पास होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड यानी कि साइड का स्क्वायर होता है, राइट। एरिया हमें ऑलरेडी दे रखा है 225। पहले वाला हमें एरिया नहीं पता है कि वो कितना था, तो हम इसको क्या लेट करेंगे 100। जब हमें किसी चीज़ का एरिया मतलब पहले वाली वैल्यू नहीं पता होती है परसेंटेज में, तो हम उसको 100 लेट करते हैं सो दैट वो हमारा इजी हो सके। अब जो दूसरी वैल्यू आई है वो हमारे पास 225 आ गई है। अब ये मेरे को बताओ कि जब हम साइड का स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है, इस स्क्वायर को जब हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें साइड की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे साइड स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो जब हम स्क्वायर को यहाँ पे हटा देंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा
अंडर रूट लग जाएगा। जब भी आप एक साइड से स्क्वायर हटाओ तो दूसरी साइड अंडर रूट लगाना पड़ता है। एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास है, साइड आपको निकालनी है, लेकिन यहाँ पे साइड का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओ अंडर रूट लग जाएगा। तो आपकी साइड अब कितनी आएगी? अब आपका यहाँ अंडर रूट लग गया है, यहाँ भी अंडर रूट लग जाएगा। जब आप 100 का अंडर रूट निकालोगे तो इट विल बी 10, और जब आप 225 का अंडर रूट निकालोगे तो इट विल बी 15। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, यानी कि इनका अंडर रूट यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाती है, राइट। अब आपके पास ये हमारे पास आ गई है साइड। अंडर रूट बताया था, इस पूरे अंडर रूट को सॉल्व कर दो, आपकी साइड आ गई। तो हमने सॉल्व कर दी, हमारे पास ये आ गई है साइड। हमें बताना क्या है, लेकिन हमारे पास तो साइड का रेशियो है। हमें बताना है कि साइड जो है वो कितनी परसेंट बढ़ी है। तो कितनी परसेंट बढ़ी है? पहले डिफरेंस निकालो, 5 का डिफरेंस है। पहले क्या था? 10 था, और परसेंटेज है तो 100 लगा दो, 0 से 0 काट दो तो हमारी 50% साइड जो है वो इंक्रीज हुई है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार और समझो कि एक स्क्वायर प्लॉट था, एरिया हमें दे रखा था, हमें साइड निकालनी थी। तो पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया है। फॉर्मूले में हमें साइड स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें साइड की वैल्यू चाहिए। तो इसमें हमने स्क्वायर हटाया, और जब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट को जब आपने सॉल्व किया तो आपकी साइड की रेशियो आ गई है। साइड की रेशियो से आप साइड का परसेंटेज भी निकाल सकते हो। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। इफ ऑल 3 डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 10%, यानी कि क्यूबॉइड की जितनी भी डायमेंशन होती है वो 10% बढ़ जाती है डायमेंशन। बेसिकली आप यहाँ पे साइड समझ लो। द वॉल्यूम इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट, हमें बताना है कि उसकी वॉल्यूम कितनी परसेंट बढ़ेगी। वॉल्यूम बोला है क्यूबॉइड, कहाँ गया ये क्यूबॉइड बोला, आप फॉर्मूला लगा दो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बेसिकली आपको होगा ए क्यूब आपका होगा। आपके पास मतलब ए की वैल्यू आपके पास 10 है। अब इस क्वेश्चन में आप चाहो तो यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज मेथड लगा दो, या फिर आप रेशियो मेथड लगा दो, दोनों में आपका सेम आंसर आएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे रेशियो मेथड लगा लेते हैं। 10% को 10% को आपको फ्रैक्शन में बदलना है, तो इट विल बी 1/10 हो जाएगा। 3 बार यहाँ पे चेंज हुआ है, तो यानी कि 3 बार यहाँ पे साइड है, क्योंकि एक क्यूब मतलब क्या होता है, इसकी 3 साइड होंगी क्यूबॉइड में, राइट। तो यहाँ पे पहली साइड जो हमारी है इंक्रीज हुई है ना, हाँ इंक्रीज हुई है। तो पहली साइड को हम क्या लेंगे? 10 लेंगे। दूसरी साइड को 10 + 1 लेंगे, क्योंकि इंक्रीज हो रही है, तो 11 हो जाएगी। दूसरी साइड में भी वही चीज़ होगी, 10 उसके बाद 11। सिमिलरली तीसरी साइड में भी 10 और 11। अब जब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब बोला है, यानी कि आपको ए को तीनों बार मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 1000, और जब आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 1331 आपका आ जाएगा। ये हमारी क्या आई है? ये हमारी वॉल्यूम आई है। और इसी की आपको परसेंटेज बताना है। परसेंटेज बताने के लिए क्या करोगे? इसको इससे माइनस करो, पहले 331 आया, इसकी परसेंटेज निकालो। पहले कितना था? 1000 था, और ये आ गया हमारा 100। 2 0 से 2 0 हटा दो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इट विल बी 33.1% हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और समझो कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें निकालना था, वो हमने फॉर्मूला लगाया है ए क्यूब। इसमें बोला है कि हर एक डायमेंशन इसकी 10% बढ़ रही है, तो पहले 10 फिर 1% बढ़ेगी तो 11 हो जाएगा तीनों में। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा वॉल्यूम की रेशियो आ जाएगी। रेशियो से आप यहाँ पे परसेंटेज इजीली निकाल सकते हो, राइट। तो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूविंग टू अनदर वन। नाउ लेट्स मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। राकेश इज द ऑनर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका ऑनर राकेश है। बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फील्ड रिड्यूस बाय 30% एंड 10%। अब कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है कि उसकी जो फील्ड होती है उसकी लेंथ और ब्रेथ 30 और 10% रिड्यूस हो जाता है। हमें बताना है उसका एरिया कितना परसेंट से डिक्रीज होगा। एक बार और क्वेश्चन को समझेंगे कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है रेक्टेंगल की शेप की, जिसका ओनर है राकेश। दिस वन इज राकेश, ठीक। तो इट्स अ रेक्टेंगुलर फील्ड जिसका ओनर राकेश है। अब होता क्या है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने लगती है,
अब कंस्ट्रक्शन होने की वजह से इसका लेंथ भी मतलब कम हो जाता है और इसकी ब्रेथ भी कम हो जाती है। इसकी लेंथ कितनी कम होती है, दैट इज 30%, और इसकी ब्रेथ हमारे पास कम हो जाती है 10%। अब आपको ये बताना है कि जब ये लेंथ और ये ब्रेथ डिक्रीज हो गई यानी कि रिड्यूस हो गई, कम हो गई, तो आपके पास ये जो एरिया बचा ये कितना है। ठीक, तो आप चाहो तो इसको सक्सेसिव मेथड से कर सकते हो या फिर आप इसको रेशियो मेथड से कर सकते हो। तो नाउ लेट्स डू रेशियो मेथड। पहले हम इसकी लेंथ लेंगे और फिर हम इसकी ब्रेथ लेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमें इन दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। इसको अभी थोड़ा साइड करते हैं। तो लेंथ हमारे पास 30 थी, 30% को जब फ्रैक्शन में बदलोगे तो इट विल बी 3/10, और जब आप 10% को बदलोगे तो इट विल बी 1/10। लेंथ अब आप आ जाओ, लेंथ आपकी पहले 10 होगी, पहले आपकी लेंथ 10 होगी, देन क्योंकि वो रिड्यूस हुई है, इस बार कम हुई है, तो 10 में आप 3 को माइनस करोगे तो इट विल बी 7। सिमिलरली ब्रेथ में आप ब्रेथ पहले आप अपनी लोगे 10, उसके बाद ब्रेथ भी रिड्यूस हुई है तो वो माइनस में जाएगी और 1 से माइनस होके 9 हो जाएगी। आपको बताना है कि उसके एरिया में कितने % का रिड्यूस हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा, और इसको करोगे तो 7 9 63 आ जाएगा। एरिया का आपको परसेंटेज निकालना है, रेशो निकालने को नहीं बोला है। तो यहाँ पे जब आप इसको परसेंटेज में निकालोगे तो इट विल बी 37, राइट, 37, हाँ 37, मतलब दोनों के डिफरेंस आएगा 37। पहले वाला था 100 और परसेंटेज निकाल रहे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा, तो जो लास्ट वन विल 37% उसके एरिया में डिक्रीज हुई है। उसका एरिया जो था वो 37% घट जाता है, राइट। सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूविंग टू अनदर वन। A metallic conical ball with base radius 10 cm and height 24 cm is heated, increasing all its dimension by 10%। यानी कि एक मेटेलिकल कॉनिकल बाउल होती है, कॉनिकल यानी कि कोन शेप में एक बाउल होती है, तो उसके बाद उसकी जो रेडियस है वो 10 है, उसकी जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पे बोला है कि उसकी जो डायमेंशन है वो 10% इंक्रीज हो जा रही है। 10% इंक्रीज आपको निकालना है कि उसकी वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। मैंने बताया था जितना भी चेंज पूछा जाए उसका फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपका होता है r²h। दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले तो आपको यहाँ पे लेनी है रेडियस, उसके बाद आपको लेनी है हाइट। एक चीज़ और, क्योंकि यहाँ पे हाइट है, कहाँ है, यहाँ पे आपके पास हाइट है, इसलिए आप यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यू हैव टू पुट द रेशियो मेथड है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10% इंक्रीज हो रहा था, यानी कि जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे इट विल बी 1/10 हो जाएगा। तो यानी कि जो रेशियो है वो 10 से इंक्रीज हुई है तो 11 हो जाएगी। सिमिलरली हाइट भी बोला गया 10 से 11 हो गई है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, इसके फॉर्मूले की तरफ हमेशा देखना कि यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम निकालनी है तो आपको r²h करना पड़ेगा। h हमने निकाल लिया, लेकिन r को हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो आप यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे आप 11 का स्क्वायर कर दो। जब आप 10 का स्क्वायर करोगे तो आपका 100 आ जाएगा, और जब आप 11 का स्क्वायर करोगे तो इट विल बी 121। अब आपके पास r² की वैल्यू आ गई है, h की वैल्यू आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करो और आपका वॉल्यूम आ जाएगा। r² को इससे करोगे, हाइट से करोगे तो इट विल बी 1000, 121 को 11 से करोगे तो इट विल बी 1331। ये आपका आ गया है। नाउ हमें करना क्या है, हमारी वॉल्यूम की रेशियो आ गई है, हमें परसेंटेज में बदलना है, राइट। तो डिफरेंस क्या है इसमें, 331 का डिफरेंस है, अपॉन में आप 1000 लोगे और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 2 0 काट दो तो इट्स 33.1% हमारी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुई है, राइट। एक बार और देखो कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कौन निकालना था, दैट इज क्या होता है r²h। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। r की हमने रेशियो निकाली, h की रेशियो निकाली, लेकिन कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे आपको r
स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो आपने आर का स्क्वायर ले लिया, 100 आ गया, 121 आ गया, आप इसको मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम के आपके पास यहाँ पे रेशियो आ गई, दोनों का डिफरेंस निकाल के आप यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। कल हम इस चैप्टर की मिसकैलियस कोशिश करेंगे एंड कल दिस विल गोना बी लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज परसेंटेज का, एंड आफ्टर दैट वी विल गोना स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस with starting to ending covering every single topics, right? So stay tuned, keep learning, keep growing, and thank you.